बाद रिमेनिंग टॉपिक अब हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। सो इन पार्ट 2 वी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स: फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स एंड माइग्रेशन। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को ग्रो और जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल्स की फूड हैबिट और इनके माउथ पार्ट्स ये किस तरह का फूड खाते हैं इस पर डिपेंड करते हैं। बीज एंड बटरफ्लाई सक नेक्टर ऑफ फ्लावर थ्रू अ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब्स। बी और बटरफ्लाई फूलों का रस सक करती हैं, तो इसके लिए इनमें लॉन्ग और थिन ट्यूब्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोबोसिस। हर्बीवोर एनिमल लाइक काऊ, जिराफ, इनमें सामने के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जिससे कि ये लीव्स और ग्रास को बाइट कर सके, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं जिससे कि ये इन्हें अपने भोजन को बहुत अच्छी तरह से चबा सकें। कार्निवोरस एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर, इनमें भी शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जिसके कारण ये मांस को आसानी से चीर फाड़ सकें। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर एंड काइट हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश। इसी तरह से जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं लाइक वल्चर, काइट, इनमें भी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होती है। इनकी चोंच जो होती है वो बहुत ही शार्प होती है जिससे ये फ्लैश को आसानी से फाड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉ टू कैच देयर प्रे। इसके साथ साथ इनके पंजे भी बहुत शार्प होते हैं जिससे कि अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। रोडेंट्स लाइक रैबिट एंड स्क्वेरल, इनमें भी जो सामने के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जिससे कि ये सीड्स और फ्रूट्स को फोड़ पाते हैं। मूवमेंट इन एनिमल्स वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश के लिए, आश्रय पाने के लिए, मैट के लिए और अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए। तो डिफरेंट एनिमल में वे ऑफ मूवमेंट भी डिफरेंट होता है। इंसेक्ट्स में 6 लेग होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स लाइक एंट एंड कॉकरोच ये अपने लेग से रेंगते हैं, जबकि ग्रास होपर में जो हिंड लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको हूप करने के लिए। कुछ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई ये अपने स्विंग्स के थ्रू फ्लाई करते हैं। फिश, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, इनमें फिन्स होते हैं वाटर में स्विमिंग करने के लिए। फ्रॉग अपने वेब्ड फीट की हेल्प से वाटर में स्विम करता है। इसके जो हिंड लेग होते हैं, पिछले पैर होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इसे लैंड पर छलांग लगाने में हेल्प करते हैं। टर्टल में पैडल लाइक लिम्स होते हैं जो कि उसको वाटर में स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। स्नेक अपने स्केल की हेल्प से मूव करता है जो कि इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं। इनमें लेग भी होते हैं जो इन्हें चलने और फुदकने में हेल्प करते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक और स्वान ये अपने वेब्ड फीट की। अधिकतर मैमल्स में 4 लिम्स होते हैं, मीन्स 4 पैर होते हैं, लाइक डॉग, कैट, ये अपने लिम्स का यूज़ वॉक और रन करने के लिए करते हैं। ह्यूमन बींग यूज़ देयर लेग टू वॉक एंड हैंड टू होल्ड थिंग्स। ह्यूमन बींग में 2 लेग्स होते हैं और 2 हैंड होते हैं, तो लेग का यूज़ चलने में किया जाता है और हैंड का यूज़ चीज़ों को पकड़ने में करते हैं। पेंगुइन एंड सील हैव फ्लिपर टू स्विम इन वाटर। पेंगुइन और सील में फ्लिपर होते हैं जो कि इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। बैट हैव 4 लिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। बैट्स में जो लिम्स होते हैं, जो आगे के जो लिम्स होते हैं वो विंग्स के रूप में चेंज हो जाते हैं जिससे ये फ्लाई कर पाता है। बैट आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। केवल बैट ही एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। माइग्रेशन। कुछ एनिमल्स हार्श वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं।
तो जब बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर अपने अनुकूल पर्यावरण की तलाश में मूव करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ये माइग्रेशन फूड की तलाश के लिए होता है या फिर अपने समान जीवों को जन्म देने के लिए करते हैं या फिर हार्श वेदर को अवॉइड करने के लिए एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल हैं जो माइग्रेशन करते हैं? सो फर्स्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। ये हर साल विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं इंडिया में एंड दे फ्लाई बैक टू साइबेरिया विद द ऑनसेट ऑफ समर। और जैसे ही समर सीजन की शुरुआत होती है ये वापस साइबेरिया चले जाते हैं। आर्कटिक टर्न साल में 2 बार आर्कटिका से एंटार्क्टिका ट्रैवल करता है। तो इस तरह से ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मोनार्क बटरफ्लाई भी विंटर सीजन में कनाडा से मैक्सिको चली जाती है। लोकस्ट एक हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट है। ये बहुत ही नुकसानदायक माइग्रेटरी इंसेक्ट है। ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारी फसलों को। दे माइग्रेट इन स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये झुंड के झुंड में माइग्रेशन करते हैं और जो भी खड़ी फसल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूरोपियन ईल भी माइग्रेशन करती हैं। ये सारगासो सी के पूरे रास्ते भर स्विम करती रहती हैं और अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में चली जाती हैं जहाँ पर कि ये अंडे देती हैं। जब बेबी ईल 3 इयर्स की हो जाती हैं तो ये वापस स्विम करके यूरोपियन रिवर में आ जाती हैं। Conclusion of part 2. Legs, fins, wings, webbed feet and flipper are some organs that helps animal in movement, जो एनिमल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट माउथ पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द फूड दे ईट। जो माउथ पार्ट होते हैं वो उनकी जिस तरह का वो फूड लेते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर कंडीशन, टू सर्च फूड एंड टू सर्च ब्रीडिंग ग्राउंड। एनिमल माइग्रेशन करते हैं हार्श वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, फूड के सर्च के लिए और ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग के लिए वो एक सेफ प्लेस ढूंढने के लिए भी माइग्रेशन करते हैं। सो इन्हीं टॉपिक्स के साथ आपका चैप्टर 7 फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।